दोस्तों, एक बार एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई और रूठ के बोली कि मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं और मेरी जगह अब नुकसान आएगा। जाते जाते अगर तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है तो बोल दो। सेठ जो है बहुत ही भोला भाला समझदार इंसान था। उसने बोला, लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोला कि देखिए ऐसा है कि आप तो जा ही रही हैं, नुकसान तो आने वाला ही है, बस इतना कीजिए कि मेरे घर में सुख शांति रखिएगा, सबको अच्छे से रखिएगा, इतना वरदान दे दीजिए। लक्ष्मी जी ने वरदान दे दिया और लक्ष्मी जी चली गई। अब क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ था कि जो सेठ की 4 बहुएं होती हैं, उन 4 बहुओं में से जो सबसे बड़ी बहू होती है वो खिचड़ी बनाती है। खिचड़ी बनाते बनाते वो नमक डाल के चली जाती है। फिर दूसरी बहू आती है, उसे लगता है कि शायद इस खिचड़ी में नमक नहीं डाला हुआ, उसने क्या किया अपनी तरफ से 1 चम्मच और नमक डाल दिया। ऐसे करते करते तीसरी बहू आती है, चौथी बहू आती है और सबके सब जो है 1-1 चम्मच करके उसमें नमक डाल देते हैं और नमक डाल के घोल मिलकर करके सब चले जाते हैं। रात का वक्त होता है, खाने पे सब लोग बैठते हैं। सेठ जो है सबसे पहले भोजन पहले सेठ को दिया जाता है। सेठ को जब खिचड़ी मिलती है, सेठ पहला निवाला उठाते हैं और 1 चम्मच खाते हैं। उन्हें खाते ही पता चल जाता है कि इसमें नमक बहुत ज्यादा है और उन्हें इसका एहसास हो गया कि हमारे घर में जो है नुकसान आ चुका है। लेकिन सेठ जो है आसपास सबको देखते हैं लेकिन कुछ एक शब्द नहीं बोलते हैं और बोलते हैं कि वाह खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है। ये बोल के सेठ जो है चले जाते हैं और आराम से जाके सो जाते हैं। उनका पहला बेटा जो होता है सबसे बड़ा, वो आता है, वो खाता है, उसे लगता है कि इसमें तो इतनी तेज नमक है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलता है और वो सबसे पहले सबसे पूछता है कि क्या पिताजी ने खाना खाया? तो सबने कहा पिताजी तो खा के गए। उन्होंने कुछ कहा? तो सबने कहा ना, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत अच्छे से खाना खा के गए। तो बड़ा बेटा भी कुछ नहीं बोलता और खाना खा के चुपके से वो भी चला जाता है। ऐसे ही करके तीसरा बेटा आता है, चौथा बेटा आता है, वो सब आते हैं, बारी बारी से खाते हैं और पूछते हैं कि किसी ने कुछ कहा? उनसे बड़े वाले ने कुछ कहा खाने के बाद? तो सबने कहा कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो वो सब भी कुछ नहीं बोलते हैं और वो सब भी सब खा पी के जाके अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। अब सेठ जी जो है अचानक रात को सोते हैं, फिर उनके सपने में नुकसान आता है और नुकसान आके उनसे बोलता है कि सेठ जी, मैं आपके घर में नहीं रहने वाला और मैं अभी के अभी आपके यहाँ से जा रहा हूँ। तो सेठ जी ने पूछा क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो बोलते भाई, जिस घर में लोग इतनी प्यार से इतनी विनम्रता के साथ रहते हैं, वहां नुकसान कैसे रह सकता है? आप लोगों को पता है आज आपने कम से कम 1 किलो नमक खा लिया है, सब लोग मिलकर। आपकी बहुओं ने कितना नमक डाला, उसके बावजूद भी घर में एक चू तक ले नहीं, एक किसी ने किसी को कुछ डांटा बोला तक ले नहीं, आंखें तक ले नहीं दिखाई। इतनी विनम्रता, इतनी शांति, इतना प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए, बड़े छोटे के लिए, ये मैंने कहीं नहीं देखा। इसलिए इस घर में मेरे लिए रहना मुश्किल है, क्योंकि जहां शांति रहेगी, जहां प्यार मोहब्बत विनम्रता रहेगी, वहां नुकसान रह ही नहीं सकता, वहां नुकसान का कोई काम नहीं है। ऐसा बोलकर नुकसान चला गया। तो इस कहानी से यह निष्कर्ष मिलती है दोस्तों कि जहां पे हम प्यार मोहब्बत विनम्रता और शांति से रहेंगे, या जिस घर में ये रहेगा ये सब चीजें,